नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज हम हाजिर हैं कोटपुतली बहरोड जिले की 5 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बहरोड में हुए उस संदिग्ध मामले की जहां पत्नी के शव के पास नशे में बैठा मिला पति। मांडन में परीक्षा देकर लौट रही 19 वर्षीय छात्रा की सड़क हादसे में मौत। डाबड़वास में हथियारों के साथ दबोचे गए 4 शातिर बदमाश। नीमराना में 2 दर्जन मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। और कोटपुतली में महिला सुरक्षा पर पुलिस का बड़ा अभियान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड से एक बेहद हैरान और सनसनीखेज कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शिक्षक कॉलोनी में एक इंजीनियर पति अपनी पत्नी के शव के पास शराब के नशे में बैठा मिला। दरअसल सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे शिक्षक कॉलोनी निवासी इंजीनियर धर्मेंद्र सोनी ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी कि उसकी पत्नी दीपिका वर्मा ने कुछ खा लिया है और वह बेहोश हो गई है। जब कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गए। 30 वर्षीय दीपिका का शव फर्श पर पड़ा था और उसका पति धर्मेंद्र उसके पास ही नशे की हालत में बैठा हुआ था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नीमराना एडिशनल एसपी सुरेश खींची और डीएसपी सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल और मोबाइल फोरेंसिक टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाते हुए कमरे से शराब की बोतलें और गिलास जब्त किए। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि रविवार रात को ही धर्मेंद्र और दीपिका के बीच भारी विवाद हुआ था। मकान मालिक जयपाल सिंह के मुताबिक विवाद इतना बढ़ा कि नशे में धुत धर्मेंद्र ने पड़ोसी की गाड़ी का कांच और कूलर तक तोड़ दिया। जब रात करीब 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतका दीपिका ने इसे पति पत्नी का घरेलू मामला बताकर पुलिस को वापस भेज दिया था। लेकिन सोमवार सुबह धर्मेंद्र ने पड़ोसियों से कहा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत दीपिका की जुड़वा बहन प्रियंका ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि धर्मेंद्र शराब का आदी है और दीपिका पर लगातार शक करता था। पुलिस ने गले पर रस्सी और शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू कर दी है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं अगली दुखद खबर की ओर, जो मांडन थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां परीक्षा देकर अपने पिता के साथ लौट रही एक 19 वर्षीय होनहार छात्रा की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हुडिया खुर्द गांव की रहने वाली मुस्कान पुत्री सतीश कुमार बाबा खेतानाथ कॉलेज से अपनी बीए की परीक्षा देकर अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। जैसे ही वह मल्टी लॉजिस्टिक पार्क काठूवास डिपो के पास मंगलपुर रोड पर पहुँचे, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मुस्कान सड़क पर गिर गई और ट्रक के पहियों की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि उसके पिता सतीश कुमार सड़क के दूसरी ओर गिरने के कारण बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची मांडन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। मुस्कान अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और पढ़ाई में बेहद होनहार थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस फिलहाल अज्ञात ट्रक और उसके फरार चालक की तलाश में जुटी है। अब बात करते हैं मांडन थाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी की। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मांडन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी सतवीर सिंह के निर्देशानुसार डाबड़वास रिको क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध ब्रेजा कार में सवार कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत नाकाबंदी कर गाड़ी को रुकवाया और कार की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के नीचे से एक अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस न मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपी जयपाल, हर्ष उर्फ भूरू, बबलू यादव और चंदन को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बबलू यादव बेहद शातिर अपराधी है, जिस पर पहले भी जयपुर और मांडन थानों में लूट और मारपीट के संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। उधर नीमराना थाना पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम कसते हुए एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसपी सतवीर सिंह के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने बरडोद निवासी त्रियांशु और दुगेहरा निवासी रोहित उर्फ रोकी को धर दबोचा। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने नीमराना कस्बा, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के इलाकों से करीब 2 दर्जन यानी 24 से अधिक मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की है। एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि यह गिरोह मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाले और औद्योगिक क्षेत्रों में रात के समय सुनसान जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को अपना निशाना बनाता था। बीते 10 जून को प्रताप सिंहपुरा से चोरी हुई मोटरसाइकिल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जब मामले की परतें खोली तो इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस अब चोरी की बाकी मोटरसाइकिलों को बरामद करने के प्रयास में जुटी है।
और बुलेटिन के अंत में बात कोटपुतली पुलिस की एक सराहनीय पहल की। महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कोटपुतली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। सोमवार को डीएसपी लक्ष्मी सुथार के नेतृत्व में शहर की बालाजी कॉलोनी स्थित बंजारा कच्ची बस्ती में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के टिप्स दिए गए। डीएसपी लक्ष्मी सुथार ने राजकोप सिटीजन ऐप, पोक्सो ई बॉक्स, महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा ही अपराध की जड़ है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अवैध नशा बेचने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों को महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। तो ये थी कोटपुतली बहरोड जिले की आज की 4 बड़ी खबरें। कोटपुतली बहरोड और आसपास के क्षेत्र की हर छोटी बड़ी निष्पक्ष खबर सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।